डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट कर रहे हैं मिक्स्ड सेंटेंसेस। आज हम सेट नंबर 6 करेंगे। हर सेट में हम 2 सेंटेंसेस करते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस देखें। रियाना सेड, रियाना ने कहा, विल यू स्टॉप इंटरफेयरिंग इन माय वर्क, क्या तुम मेरे काम में मुदाखलत करना छोड़ोगे। ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है इसे डायरेक्ट सेंटेंस कहते हैं। इसमें हमने कुछ चेंजेस करके इसे दोबारा लिखना होता है, यानी इनडायरेक्ट फॉर्म में। तो ज़रा समझें कि कैसे करते हैं। अब यहाँ पर ये वाला जो सेंटेंस नज़र आ रहा है, जो इन्वर्टेड कामास के अंदर जो पार्ट नज़र आ रहा है, इस सेंटेंस को देखते हैं तो इसके एंड पे ना क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। इट मीन्स ये क्वेश्चन सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इस तरह के जो डायरेक्ट सेंटेंसेस है उनको कैसे चेंज करते हैं, ये आज हमने सीखना है। इस सूरत में जब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो हम ये जो सेड है रिपोर्टिंग स्पीच का, यानी ये वाला जो पार्ट है, इसको हम आस्क्ड या एनक्वायर्ड में चेंज करते हैं। यानी सेड की जगह हम क्या लिखेंगे, आस्क्ड। और चूंकि ये जो रिपोर्टेड स्पीच है, इन्वर्टेड कामास के अंदर जो पार्ट है, इसके अंदर यू भी लिखा हुआ है, तो इसलिए हमें यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट भी लगाना है। ऑब्जेक्ट यहाँ पर आप लगा लें, मी लगा लें। मी के अलावा आप हिम भी लगा सकते हैं, हर भी लगा सकते हैं, अस भी लगा सकते हैं, देम भी लगा सकते हैं। जो भी आप लगाओगे उसके अकॉर्डिंग आपने इसमें यू को चेंज करना है। हम मी लगा लेते हैं आसानी के लिए। रिहाना आस्क्ड मी, रिहाना आस्क्ड मी। इसके बाद अब ये जो इन्वर्टेड कामाज हैं इनको रिमूव करके हम क्या लगाते हैं, हम इफ़ लगाते हैं या वेदर लगाते हैं। अब वेदर के आपके स्पेलिंग गलत हो सकते हैं, WHETHER, तो वो मुश्किल है, वीक बच्चों स्पेलिंग गलत लिख देते हैं, वो वेदर WEATHER वेदर लिख देते हैं। आप इफ़ लिख लें आसानी के लिए, IF इफ़, यानी इन्वर्टेड कामास को रिमूव करके हम क्या लिखेंगे, इफ़। अब आगे अब देखें, यहाँ पर इस सेंटेंस का जो सबसे पहले ये जो सब्जेक्ट है ना, पहले इसको चेंज करके लिखेंगे, बाद में इसको चेंज करेंगे। यू है, अब हमने यहाँ मी लगाया था, मी लगाने की वजह से ना अब यू की जगह हम क्या लिखेंगे, आई। इसकी जगह आई आ जाएगा। और वेल और शैल को हम किस में चेंज करते हैं, वुड में चेंज करते हैं। यहाँ पर आ जाएगा वुड, आई वुड। अब इसके बाद ये जो फर्स्ट फॉर्म है ना, इसको हमने क्योंकि हमने हेल्पिंग वर्ब को चेंज कर दिया, इसलिए इसको हमने चेंज नहीं करना। और मेन वर्ब को भी हमने चेंज नहीं करना, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब इसको चेंज करना है। इफ़ आई वुड स्टॉप इंटरफेयरिंग इन, अब ये जो है, ये माय जो है पोजेसिव केस है ये, और फर्स्ट पर्सन के लिए है, तो इसलिए इसमें सब्जेक्ट के साथ चेंज होना है। रिहाना के लिए हम कौन सा पोजेसिव केस यूज़ करेंगे, हर। माय की जगह आपने रिहाना के लिए जो हम, अगर मेल होता है तो हिज, रिहाना फीमेल है इसलिए हम क्या लिखेंगे, माय की जगह हर वर्क। अब ये यूँ हो जाएगा, रिहाना आस्क्ड मी इफ़ आई, चूँकि मी लगाना इसलिए आई, इफ़ आई वुड स्टॉप इंटरफेयरिंग इन हर वर्क। चलें, ये मैंने लिखा हुआ है नीचे, इसको ज़रा गौर से पढ़ें, फिर मैं हाइड कर लूँगा, फिर आपने बताना है। जी, अब आप ज़रा इसको पढ़ें। जी, क्या बनेगा, रिहाना आस्क्ड मी इफ़ यहाँ लगा, इफ़ आई वुड स्टॉप इंटरफेयरिंग इन हर वर्क। गुड। सेंटेंस नंबर 2, शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा,
डू नॉट वेस्ट योर टाइम, वक्त ना ज़ाया करो, अपना वक्त ज़ाया ना करो, इन आइडल टॉक, बेकार फजूल गुफ्तगू में, अपना वक्त ज़ाया ना करो। अब इसमें क्या है कि ये शी है, ये मी को नसीहत कर रही है। तो जो नसीहत वाले सेंटेंसेस होते हैं उसमें हम क्या करते हैं कि सेड टू को हम एडवाइज्ड में चेंज करते हैं। शी एडवाइज्ड मी, शी एडवाइज्ड मी। अब कामस को हम ख़त्म करके यहाँ पर कुछ नहीं लगाना, यहाँ पर कुछ नहीं लगाना, जैसे ऊपर वाले सेंटेंस में हमने इफ लगाया था, यहाँ पर आपने, और डू को हमने किसी में चेंज नहीं करना, डू ख़त्म हो जाएगा। और नॉट के बाद हम टू लगाएंगे, नॉट के बाद टू लगेगा। शी एडवाइज्ड मी नॉट टू, शी एडवाइज्ड मी नॉट टू वेस्ट। अब ये देखें योर पोजेसिव केस है सेकंड पर्सन के लिए, तो इसने इसके साथ चेंज होना है। तो योर की जगह मी नहीं लिखेंगे, यही केस पोजेसिव केस लिखेंगे। माय, यू की जगह क्या आ जाएगा, माय टाइम इन आइडल टॉक। शी एडवाइज्ड मी नॉट टू वेस्ट माय टाइम इन आइडल टॉक। अब इसको ज़रा गौर से देख लें, फिर आपने सुनाना है जी। अब मैं हाइड कर लेता हूँ। अब आप पढ़ें। शी एडवाइज्ड मी नॉट टू वेस्ट माय टाइम इन आइडल टॉक। तो इस तरह आज हमने ये सेट नंबर 6 कंप्लीट कर लिया है। इसमें 2 सेंटेंसेस हमने किए हैं। अगर कहीं से आपको कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।